ever wondered what makes a business successful? Is it an idea or the product or something else? The answer lies in one powerful word, that is management. Without a proper management, even the best ideas can fail. So hello everyone, welcome back to my channel The Commerce Equations. Here we simplify the commerce concepts for you. Today we are diving into the world of management. But before getting into this video, do subscribe the channel, like, share and comment this video. So let's start now. So in this video, we will be studying about what is management, nature of management, its importance, functions of management, levels of management, its significance in the organization, the challenges and the current trends in the management. So first of all, what is management? Management क्या होता है? It is the process of planning, organizing, leading, directing and controlling the resources of an organization to achieve the specific goals efficiently and effectively. So management क्या होता है? It is the process of planning, organizing, leading, directing and controlling. ये जो है process है एक plan करने का, चीजों को organize करने का, लीड करने का, डायरेक्शन प्रोवाइड करने का एंड कंट्रोलिंग द रिसोर्सेज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, ताकि हम अपने गोल्स को, अपने स्पेसिफिक गोल्स को एफिशिएंटली और इफेक्टिवली जो है अचीव कर सके. तो मैनेजमेंट क्या होता है? एक प्रोसेस है जिसमें कि प्लानिंग करी जाती है कि कब कब हमने कैसे करना है, कौन सा काम कब करना है, कैसे कैसे स्टेप्स फॉलो करने हैं, वो सब चीजें आती हैं. ऑर्गेनाइजिंग, रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करना, फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो गए, हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज हो गए. लीडिंग मतलब कि जो भी आपके ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उनको लीड करना, उनको डायरेक्शन प्रोवाइड करना, उनको मोटिवेट करना टाइम टू टाइम. एंड कंट्रोलिंग द रिसोर्सेज, कंट्रोलिंग जो भी आपने प्लानिंग करी है उस अकॉर्डिंगली आपका जो है रिजल्ट आया है नहीं आया है, उस चीज को कंट्रोलिंग कहते हैं. कंट्रोलिंग द रिसोर्सेज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, एक स्पेसिफिक गोल को अचीव करने के लिए हम जब ये सारा प्रोसेस करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट बोलते हैं. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट में क्या है कि इट इज अ स्ट्रक्चर्ड एक्टिविटी. स्ट्रक्चर्ड एक्टिविटी क्या है? जो स्टेप्स हैं उसी को ही आपको फॉलो करना होता है. कोई बीच में आपको डिफरेंट नहीं कर सकते हो आप. जो प्रोसेस है, जो स्टेप्स हैं, आपको उसी को फॉलो करके अपने गोल्स को अचीव करना होता है. ये नहीं कि आप कोई भी पहले कर लो, स्टेप पहले कर लो, कि ऑर्गेनाइज पहले कर लो, डायरेक्शन पहले प्रोवाइड कर लो. ऐसे नहीं होगा. स्टेप बाय स्टेप. पहले प्लानिंग है तो प्लानिंग करनी पड़ेगी, फिर ऑर्गेनाइजिंग है, देन डायरेक्टिंग है, देन कंट्रोलिंग है. तो स्टेप वाइज है, एक स्ट्रक्चर्ड एक्टिविटी है जिसमें कि सबसे पहले आप क्या करते हो? अपने गोल्स को सेट करते हो, फिर स्ट्रैटेजीज बनाते हो, ठीक है, और फिर कोऑर्डिनेट करते हो अपने एफर्ट्स को अक्रॉस वेरियस लेवल्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. So it is a structured activity. It is also dynamic and adaptive to changing environment. Dynamic in the sense ये एवर चेंजिंग है. एवर चेंजिंग मतलब जैसे जैसे इन्वायरमेंट चेंज होता है, जैसे जैसे आपके टाइम चेंज होता है, जैसे जैसे ट्रेंड्स चेंज होते हैं, उस अकॉर्डिंगली क्या है, ये मैनेजमेंट जो है वो चेंज होती रहती है. ठीक है. इसमें क्या है, जो जो आप न्यू टेक्नोलॉजीज आ रही हैं आप उनको अडेप्ट करोगे, न्यू आप रिसोर्सेज लेकर आओगे, तो ये न्यू चेंजेस हो गए. हमारे जो भी एनवायरमेंटल चेंजेस होते हैं उनके साथ क्या है, अडेप्टिव है. और ये क्या प्रोसेस है? डायनेमिक प्रोसेस है. ठीक है. मैनेजमेंट क्या है? एज अ प्रोसेस मैनेजमेंट इज नॉट वन टाइम इवेंट. एक टाइम का इवेंट नहीं है कि आपने एक बारी मैनेजमेंट कर ली अपनी ऑर्गेनाइजेशन में तो काम खत्म हो गया. इट इज टाइम टू टाइम ऑन गोइंग प्रोसेस है, रेपिटेटिव प्रोसेस है, बार बार ही रिपीट होता है. ठीक है. एक ऑन गोइंग प्रोसेस है दैट इंक्लूड्स कॉन्स्टेंट इवेल्युएशन. कॉन्स्टेंट आपको इवेल्युएट करनी पड़ती हैं चीजें, एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं, इंसेनेंट इंप्रूवमेंट्स टू रिफाइन ऑपरेशंस एंड अचीव द डिजायर्ड आउटकम्स. ये नहीं है कि आपने एक गोल लिया, एक बारी मैनेजमेंट को प्लान आउट, मतलब आपने प्लानिंग प्लॉटिंग एक बारी करी और आपने गोल अचीव कर लिया, काम खत्म. ऐसा नहीं होता. इट इज अ ऑनगोइंग प्रोसेस. इसके अंदर आपको कॉन्स्टेंटली अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इवैल्यूएशंस भी करनी पड़ती हैं, कुछ एडजस्टमेंट्स भी करनी पड़ती हैं. कंट्रोलिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका. इंप्रूवमेंट्स लेकर आने के लिए आपको अपने ऑपरेशंस को रिफाइन करना पड़ता है ताकि आप एक डिजायर्ड आउटकम पे पहुंच पाओ. ठीक है. नेक्स्ट इज द नेचर ऑफ मैनेजमेंट. नेचर ऑफ मैनेजमेंट में क्या है? नंबर 1, इट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस. गोल ओरिएंटेड है. गोल ओरिएंटेड मतलब किसी स्पेसिफिक
ऑर्गेनाइजेशनल गोल को हम फोकस करते हैं, इसमें स्पेसिफिक गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को क्या फोकस किया जाता है. इट प्रोवाइड्स डायरेक्शन टू द ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्शन प्रोवाइड करता है कि क्या चीजें हमें करनी है, क्या चीजें नहीं करनी है. इंश्योरिंग दैट एवरी एफर्ट अलाइंस विद इट्स मिशन. कोई भी चीज हम ऑर्गेनाइजेशन में कर रहे हैं वो हमारे गोल्स ऑब्जेक्टिव्स के साथ अलाइंड होनी चाहिए. ठीक है, अलाइंड होंगी तो ही हम अपने गोल्स को, अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाएंगे. तो जो मेन फोकस क्या होता है मैनेजमेंट का, इट इज गोल ओरिएंटेड. किसी पर्टिकुलर गोल के लिए हम वो चीज कर रहे हैं. ठीक है. सेकेंड पॉइंट इज इट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस. जैसे मैंने आपको अभी बताया कि ये ऑन गोइंग प्रोसेस है, वन टाइम प्रोसेस नहीं है. एडजस्टमेंट्स, इंप्रूवमेंट्स आपको हमेशा करते रहना पड़ेगा इस चीज में. ठीक है, क्योंकि हमारे अंदर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल चेंजेस जो है एनवायरनमेंट के, वो आते जाते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं. तो इसलिए एडजस्टमेंट्स, इंप्रूवमेंट्स उस अकॉर्डिंगली हमें करनी पड़ती हैं. ठीक है. नंबर 3 इज मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग. इसके अंदर डिसीजन मेकिंग होता है. डिसीजन मेकिंग मतलब हर एक लेवल पे आपको कोई ना कोई इन्फॉर्म डिसीजन बनाना पड़ता है जो ऑर्गेनाइजेशन की ऑपरेशंस को, उसके फ्यूचर को अफेक्ट करेगा. ठीक है. नेक्स्ट अप वी हैव इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट. इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों जरूरी है हमारे लिए मैनेजमेंट. नंबर 1, इट फैसिलिटेट्स गोल अचीवमेंट. सबसे इंपॉर्टेंट इसका पॉइंट यही है कि एक अच्छी मैनेजमेंट जो होगी वो क्या करेगी, इंश्योर करेगी कि हम अपने गोल्स को अचीव कर पाए. इफेक्टिव मैनेजमेंट इंश्योर्स दैट ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स आर मेट बाय कोऑर्डिनेटिंग द एफर्ट्स, एस्टैब्लिशिंग द प्रायोरिटीज एंड प्रोवाइडिंग गाइडेंस टू द टीम्स. ठीक है. तो एक अच्छी मैनेजमेंट होगी, वो गोल्स को अचीव करने के लिए अपने एफर्ट्स को कोऑर्डिनेट करेगी. ठीक है, प्रायोरिटीज सेटअप करेंगी, अपनी टीम्स को, अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को क्या करेगी, गाइडेंस प्रोवाइड करेगी. ठीक है. सेकेंड इज इट एनहांसेस द एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस. मैनेजमेंट ऑप्टिमाइज करता है कि आपके रिसोर्सेज अच्छे से यूज करे जाएं, वेस्टेज कम से कम वेस्टेज हो, आपके प्रोसेसेस को इम्प्रूवमेंट हो. ठीक है, देयर बाय इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड इम्पैक्ट ऑन द ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज. अगर आपके रिसोर्सेज अच्छे से यूटिलाइज होंगे, वेस्टेज कम होगी, आपके प्रोसेसेस जो हैं वो इम्प्रूव होंगे, तो इससे क्या होगा, आपका आउटपुट भी इंक्रीज होगा और ओवरऑल आपके ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज जो हैं उन पे भी आपका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा. ठीक है. तो इट एनहांसेस द एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस. एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस क्या होता है, आपका काम कम से कम वेस्टेज में हो, आपका जो प्रोडक्ट है वो कम से कम वेस्टेज में बनाया जाए, मतलब रिसोर्सेज की एफिशिएंट यूटिलाइजेशन करना. और इफेक्टिवनेस, टाइम टू टाइम जो है आपकी प्रोडक्शन होनी चाहिए विदाउट एनी डिले. ठीक है. थर्ड आता है हमारा ऑप्टिमाइजेस रिसोर्स यूटिलाइजेशन. मतलब अगर आप प्लानिंग और बजटिंग दोनों केयरफुली करोगे तो आपके जो भी रिसोर्सेज हैं वो उनकी यूटिलाइजेशन क्या होगी, अच्छी होगी. मैनेजमेंट इंश्योर्स कि आपका ह्यूमन, फाइनेंशियल एंड फिजिकल रिसोर्सेज जो हैं वो एफिशिएंटली और इफेक्टिवली यूज करे जाएं ताकि प्रोडक्टिविटी जो है वो क्या हो, मैक्सिमाइज हो. ठीक है. नेक्स्ट अप वी हैव, अगर हम इसको स्टडी करें तो प्लानिंग हमारा जो है फर्स्ट फंक्शन है प्लानिंग, दैट इज सेटिंग द ऑब्जेक्टिव्स. आप सबसे पहले प्लान आउट करोगे कि आपको और आपके ऑर्गेनाइजेशन के क्या क्या गोल्स हैं. ठीक है, और कौन से आप बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन कर सकते हो आप अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, जिसमें हमारी बजटिंग भी आती है, फोरकास्टिंग भी आती है. सबसे पहले आप कोई भी काम करते हो उससे पहले प्लान करते हो ना, कहाँ जाना है, कैसे करना है, क्या क्या रिसोर्सेज हमें चाहिए होंगे. सेम वैसे ही आप ऑर्गेनाइजेशन में क्या करोगे, प्लानिंग करोगे, जिसमें आप अपने गोल्स को सेटअप करोगे, क्या क्या गोल्स हैं, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं और हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं, उनको लाइन अप करोगे ताकि अच्छे से अच्छा हमारा जो है प्लान वर्क कर पाए. और बजटिंग, फोरकास्टिंग, ये सारी चीजें हमारी प्लानिंग में आती हैं. सेकेंड है ऑर्गेनाइजिंग. ऑर्गेनाइजिंग में आप रिसोर्सेज को क्या करोगे, अरेंज करोगे. आपके ह्यूमन रिसोर्सेज आते हैं, आपके फिजिकल एसेट्स आते हैं, आपका वर्किंग एरिया कौन सा होगा, आपकी टीम में कौन कौन मेंबर्स होंगे, कौन कौन किसको लीड करेगा. ठीक है, ये सारी चीजें आप क्या करोगे, अरेंजमेंट करोगे रिसोर्सेज का. चाहे फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, आपके ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, फिजिकल एसेट्स हैं, सब चीजें अरेंज करोगे. थर्ड आती है लीडिंग. लीडिंग को हम डायरेक्टिंग भी बोल सकते हैं. डायरेक्टिंग और लीडिंग वन एंड द सेम थिंग. कि डायरेक्टिंग में हम क्या करते हैं, डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं. लीडिंग में क्या करते हैं, हम गाइड करते हैं, मोटिवेट करते हैं अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को ताकि वो अच्छे से अच्छा रिजल्ट आपको दे पाए. ठीक है.
लास्ट इज कंट्रोलिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। कंट्रोलिंग क्या होता है? जब आप परफॉर्मेंस को मेजर अप करते हो, जो भी आपने प्लानिंग के टाइम पे सोचा होगा कि मैंने यहाँ तक पहुंचना है, और आप जब उस चीज को अचीव कर लेते हो तो आप कंट्रोल करके देखते हो कि जो जो आपने प्लानिंग करी थी एज पर प्लान आपका जो है आपका जो एज पर प्लान जो है वो आपका एक्शन हुए हैं नहीं हुए हैं। अगर कोई चीज ऊपर नीचे हुई है तो आप उसके लिए करेक्टिव मेजर्स करोगे, आप ट्रैक पे आने की पूरी कोशिश करोगे। तो कंट्रोलिंग में क्या है? आप एक्टिविटीज को मॉनिटर करते हो टू इंश्योर दे आर अकम्प्लिश्ड एज प्लान। जो जो आपने प्लानिंग प्लॉटिंग में करा था वो प्लान के अकॉर्डिंगली काम हो रहा है नहीं हो रहा है, वो सब चीजों को चेकआउट करोगे। ठीक है, नेक्स्ट अप वी हैव मैनेजमेंट लेवल्स। मैनेजमेंट लेवल्स क्या होते हैं कि किस फॉर्म में हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है हमारे रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज को सेटअप किया जाएगा, मैनेजमेंट टीम्स बनाई जाएंगी। तो इसके लिए हम इसको पिरामिड स्ट्रक्चर से भी स्टडी कर सकते हैं। जो यहां होता है ना हमारे, ये होता है टॉप लेवल। टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या होता है? सबसे नंबर 1 है टॉप लेवल मैनेजमेंट इंक्लूड्स एग्जीक्यूटिव सच एज सीईओ, सीएफओज, जो ओवरऑल डायरेक्शन और स्ट्रैटेजीज बनाने में हेल्प करते हैं। टॉप लेवल मैनेजमेंट में क्या आते हैं? हमारे सीईओज हो गए, ठीक है, हमारे कंपनी के ओनर्स हो गए, ठीक है, ये सारे जो लोग होते हैं वो टॉप मैनेजमेंट में आते हैं और वो स्ट्रैटेजिक डिसीजंस और ओवरऑल डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन को। सेकंड आते हैं हमारे मिडल लेवल। मिडल लेवल ये होते हैं मिडल लेवल। मिडल लेवल में कौन से होते हैं? हमारे जो डिपार्टमेंटल हेड्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि एचओडीज हमारे होते हैं, ठीक है, हमारे अगर हम कॉलेज लेवल पे लगाएं, यूनिवर्सिटी लेवल पे वी हैव एचओडीज, ठीक है, हॉस्पिटल्स में भी एचओडीज होते हैं, ठीक है। तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ डिपार्टमेंटल हेड्स। इसमें हमारे डिपार्टमेंटल हेड्स आ जाते हैं और डिविजनल मैनेजर्स आ जाते हैं, जो पॉलिसीज क्या करते हैं? इम्प्लीमेंट करते हैं पॉलिसीज को, ठीक है। वो जो भी टॉप लेवल मैनेजमेंट ने डिसीजंस बनाए होते हैं उनके अकॉर्डिंगली पॉलिसीज को बनाते हैं और फिर अपने लोअर लेवल्स को और लोअर लेवल जो मैनेजर्स होते हैं उनको डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। थर्ड आते हैं हमारे पास लोअर लेवल, जो सबसे नीचे होता है यहाँ पे, लोअर लेवल मैनेजर्स। लोअर लेवल मैनेजर्स कंप्राइजेस, इसमें हमारे सुपरवाइजर्स आ जाते हैं, टीम लीडर्स आ जाते हैं। डे टू डे जो भी ऑपरेशंस होते हैं वो लो लेवल मैनेजमेंट पे ही होते हैं एंड इंश्योर करते हैं कि टास्क जो है वो कंप्लीट करे जाएं बाय द फ्रंट लाइन एम्प्लॉइज। लोअर लेवल मैनेजमेंट में हमारे सारे एम्प्लॉइज आ जाते हैं, हमारे ऑपरेशनल जो भी डे टू डे एक्टिविटीज हो रही है उनको मैनेज करने के लिए जो भी हमारे टीम लीडर्स हैं, हमारे सुपरवाइजर्स हैं, वो सारे लोअर लेवल मैनेजमेंट में आते हैं, ठीक है। तो हर एक बंदे का रोल जो है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो डिफरेंट होती है हर एक लेवल पे, ठीक है। तो ईच मैनेजमेंट लेवल हैज इट्स डिस्टिंक्टिव रोल्स। टॉप लेवल जो है वो स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन प्रोवाइड करने में फोकस करता है। मिडिल लेवल जो है वो इम्प्लीमेंटेशन एंड कोऑर्डिनेशन में फोकस करता है और जो लोअर लेवल है वो जो भी प्लानिंग टॉप लेवल ने करी होती है उसकी एग्जीक्यूशन करने में हमारी लोअर लेवल मैनेजमेंट और टीम मैनेजमेंट यहाँ पर लोअर लेवल पे करी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट अप, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस? सिग्निफिकेंस क्या है मैनेजमेंट का एक ऑर्गेनाइजेशन में? एक तो ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस के सबसे मेन जो पॉइंट होता है ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस का, दैट इज मैनेजमेंट। इफेक्टिव मैनेजमेंट का क्रिटिकल रोल होता है इन अचीविंग द बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स, ऑप्टिमाइजिंग द परफॉर्मेंस एंड सस्टेनिंग द कॉम्पिटिटिवनेस इन द डायनेमिक मार्केट्स, ठीक है। नेक्स्ट आता है फॉस्टर्स इनोवेशन एंड चेंज। मैनेजमेंट का मेन रोल क्या होता है? टू फॉस्टर अ कल्चर ऑफ इनोवेशन। इनोवेट करना अपने प्रोडक्ट्स को, अपने रिसोर्सेज को, अपनी टेक्नोलॉजीज को, ठीक है। enabling the organization to adapt the new challenges and seize the opportunities। ज्यादा से ज्यादा न्यू चैलेंजेस को अडेप्ट करना, वो कैसे होगा? जब इनोवेशन होगी, ठीक है। हमारे प्रोसेसेस इनोवेट करेंगे, हमारी टेक्नोलॉजी इंप्रूव करेगी, तो ओवरऑल जो है हमारे हम न्यू चैलेंजेस को क्या कर पाएंगे? अडेप्ट कर पाएंगे। नंबर 3 आता है बिल्ड्स कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस क्या करेंगी? ऑर्गेनाइजेशन कैन क्रिएट यूनिक स्ट्रेंथ्स दैट डिफरेंशिएट देम फ्रॉम द कॉम्पिटिटर्स। अगर हमारी मैनेजमेंट अच्छी होगी, स्ट्रैटेजिक प्रैक्टिसेस जो हैं वो यूज करी जाएंगी हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, इससे क्या होगा कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक
अलग से अपनी कोई यूनिक स्ट्रेंथ्स जो हैं वो शोकेस कर सकती हैं अब अमंग द कॉम्पिटिटर्स, और अपने आप को डिफरेंट जो है वो मार्केट में शो अप कर सकती है, ठीक है। एंड अपील टू देयर टारगेट मार्केट, जो भी टारगेट मार्केट है उनको भी एक अलग से दिखेगा कि ये ऑर्गेनाइजेशन कुछ डिफरेंट कर रही है, ठीक है। तो इसके लिए क्या है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज किससे आएगी, हमारी इफेक्टिव मैनेजमेंट से आएगी, ठीक है। कुछ चैलेंजेस हैं जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन फेस कर सकती है इन द मैनेजमेंट। नंबर 1 इज अडेप्टिंग टू टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। जो भी मैनेजर्स होते हैं वो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस का जो एक चैलेंज है उसको क्या करेंगे, फेस कर सकते हैं। मैनेजर्स मस्ट स्टे अहेड ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स दैट इम्पैक्ट द प्रोसेसेस, कम्युनिकेशन एंड ओवरऑल बिजनेस स्ट्रैटेजीज। तो ये एक मैनेजर्स के लिए चैलेंज है कि उनको टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट लानी ही पड़ेगी। उनको टेक्नोलॉजी का पहले से ही पता होना चाहिए कि मार्केट में क्या टेक्नोलॉजी चल रही है, प्रोसेसेस को हम कैसे और अच्छे से कर सकते हैं, और कौन सी टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं, ओवरऑल बिजनेस स्ट्रैटेजीज को हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। वो सारी चीजें जो है टेक्नोलॉजिकल चेंजेस के थ्रू आप मैनेजर्स जो हैं वो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स के लिए उनको काम करना पड़ेगा टाइम टू टाइम। नंबर 2 आता है मैनेजिंग अ डाइवर्स वर्कफोर्स। टूडेज workplaces are more diverse than ever, requiring managers to harness the strengths of different perspectives while fostering the inclusion and equity। अब मैनेजर्स की ड्यूटी बनती है कि एक अच्छा वर्कफोर्स हो आपके पास, जो वर्क प्लेस हो वो अच्छी हो, डाइवर्स हो, सबके पॉजिटिव एटीट्यूड में हो, सारे बिहेवियर अच्छा होना चाहिए आपके एम्प्लॉयज का, ठीक है। आप उनके पर्टिकुलर जो गोल्स हैं उनके साथ अलाइंड होके आपके ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स होने चाहिए, ठीक है। सो इससे क्या होगा कि आपकी जो वर्कफोर्स है उनको इंक्लूडेड भी फील होगा और इक्वल भी फील होगा, ठीक है। थर्ड इज नेविगेटिंग द ग्लोबल मार्केट्स एज बिजनेसेस एक्सपैंड ग्लोबली। आज के टाइम पे हर एक बिजनेस जो है वो ग्लोबल लेवल पे वर्क कर रहा है, तो मैनेजर्स मस्ट अंडरस्टैंड द क्रॉस कल्चरल डिफरेंसेस। अगर कोई क्रॉस कल्चरल डिफरेंस है तो मैनेजर्स को अंडरस्टैंड करना है कि उनको पता होना चाहिए क्या क्या चीजें, कल्चरल डिफरेंसेस कहाँ कहाँ हैं, ग्लोबल रेगुलेशंस क्या हैं, रूल्स रेगुलेशंस क्या हैं, उनके लॉज क्या हैं, वो सब चीजें मैनेजर्स को पता होनी चाहिए। और इंटरनेशनल मार्केट डायनेमिक्स टू सक्सीड, इंटरनेशनल मार्केट कैसे कैसे चेंज हो रही है, उनके वहाँ क्या चेंज है, हमारे इधर कैसा चेंज है, तो वो सब चीजें क्या है मार्केट की, ग्लोबल मार्केट की मैनेजर्स को पहले ही पता होनी चाहिए। तो these are all the challenges that are being faced by the managers in the organization. Next, करंट ट्रेंड्स क्या हैं। करंट ट्रेंड्स मतलब आज के टाइम पे मैनेजमेंट कैसी है। सो नंबर 1 इज इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। टेक्नोलॉजी का क्या है कि आजकल जैसे वी हैव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हर एक काम एआई के थ्रू हो रहा है, ठीक है। डेटा एनालिटिक्स है और भी बहुत सारी चीजें हैं, कंप्यूटर्स इतने फास्ट हो गए हैं, वी हैव आवर सेल फोन्स, हमारे मोबाइल फोन्स इतने एडवांस हो गए हैं। टेक्नोलॉजी एडवांस होने के कारण क्या है कि इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारे मैनेजमेंट पे, ठीक है। हमारे प्रोसेसेस भी एडवांस होते जा रहे हैं। इट फोकसेस ऑन सस्टेनेबिलिटी एंड एथिकल मैनेजमेंट। आज के टाइम पे हर एक चीज सस्टेनेबिलिटी को क्या कर रहा है, प्रायोरिटाइज कर रहा है, और एथिकल जो कंसिडरेशंस हैं वो भी हमारे मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस में ज्यादा आ रही हैं, ठीक है। तो इससे क्या है कि ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो अपनी प्रायोरिटीज को चेंज आउट कर रही हैं, एथिकल बिहेवियर को ज्यादा कंसीडर करके उनको इंक्लूड कर रही हैं अपनी प्रैक्टिसेस में, अपनी मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज में, ठीक है। इमर्जेंस ऑफ रिमोट एंड फ्लेक्सिबल वर्क एनवायरनमेंट्स। आज के टाइम पे जैसे आफ्टर कोविड हमें पता है कि वर्क फ्रॉम होम बहुत कॉमन हो गया है, तो इससे क्या है कि मैनेजमेंट ट्रेंड जो है वो कैसे चेंज हो रहा है कि आज के टाइम पे फ्लेक्सिबल हो गया है वर्किंग। आप कहीं पर भी बैठकर अपना काम कर सकते हो, वर्क फ्रॉम होम अगर आपका है तो आप कहीं कैफे में जा रहे हो वहां भी काम कर सकते हो, ठीक है। अपने होम पे, घर पे भी कर सकते हो, किसी वर्क प्लेस को हायर करके भी आप अपना काम कर सकते हो। इसका एडवांटेज किसको है, ऑर्गेनाइजेशन को ही है, ठीक है। तो द राइज ऑफ रिमोट वर्क हैज नेसेसिटेटेड न्यू मैनेजमेंट अप्रोचेस दैट अडैप्ट टू वर्चुअल कोलैबोरेशंस। आजकल सारी कोलैबोरेशंस क्या है, वर्चुअल हो रही हैं। इंटरनेट के थ्रू आप अपने प्लेस पे बैठ के ही सारी मीटिंग्स होल्ड कर रहे हो, सारे मैनेजमेंट आपकी जो स्ट्रैटेजीज है वो आपकी वर्चुअली बन रही हैं। एंड मेंटेन द प्रोडक्टिविटी अक्रॉस डिस्ट्रीब्यूटेड टीम्स। जो भी डिस्ट्रीब्यूटेड टीम्स हैं उनके साथ कोलैबोरेशंस आपकी सब चीजें क्या हो रही हैं, ऑनलाइन हो रही हैं।
So next, to conclude with this video, first is recap. मैनेजमेंट क्या होता है? It is a vital aspect of the organization. प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजिंग करना, कंट्रोलिंग करना, ये सारी चीजें क्या हैं, प्रोसेस में आती हैं हमारे मैनेजमेंट के, ताकि गोल्स को जो है इफेक्टिवली और एफिशिएंटली क्या किया जाए, अचीव किया जाए. और मैनेजर्स जो हैं मस्ट कंटिन्यूसली अपनी स्किल्स को क्या करते रहें, इवॉल्व करते रहें, ताकि वो मॉडर्न चैलेंजेस को क्या कर पाए, मीट कर पाए. टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हो गए, हमारे एनवायरमेंटल चेंजेस हो गए, उनके साथ उनको क्या करना पड़ेगा, अपनी स्किल्स को भी एनहांस करना पड़ेगा. ठीक है. और बिजनेस स्टूडेंट्स आर एनकरेज्ड टू बिल्ड देयर मैनेजमेंट स्किल्स. कैसे आप बिल्डअप कर सकते हो अपनी मैनेजमेंट स्किल्स को? थ्रू एजुकेशन, प्रैक्टिसेस, एक्टिवली सीकिंग लीडरशिप अपॉर्चुनिटीज. कोई भी आपको अपना कोई भी लीडिंग पॉइंट कहीं पर भी मिलता है तो आप उससे क्या कर सकते हो, स्किल्स को अपनी एनहांस कर सकते हो, अपनी मैनेजमेंट स्किल्स को बना सकते हो. ठीक है. सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. डू लीव अ कमेंट इफ यू हैव एनी डाउट. सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय.